नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत, जी हां, पूरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बात करें, गौतम अडानी की। गौतम अडानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम वक्त के अंदर इतनी जल्दी ऊंचाइयों को छू लिया, जो कि हर किसी के लिए हैरत करने वाली बात थी। गौतम अडानी देखते ही देखते अरब खरबपति बन गए। एशिया में, पूरे विश्व के अंदर जो है टॉप 3 में उन्होंने बड़ी जगह बनाई, बड़े बिजनेसमैन और बड़े पैसों वालों के तौर पर, यानी कि तीसरे नंबर पर उनका नाम था। लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी का जो हाल हुआ है, वो हाल ऐसा लगता है कि गौतम अडानी पतझड़ की तरह बिल्कुल, जी हाँ, ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल ढहते नजर आ रहे हैं। जिस आलीशान मकान को बनाने के लिए गौतम अडानी ने दिन रात एक कर दिया था, एड़ी चोटी का जोर लगाया, आज वो आलीशान मकान, आज वो आलीशान जो उनका कारोबार है, वो पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह है। जी हाँ, हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद न सिर्फ अडानी के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं, बल्कि खबर सामने आई है कि विदेशों में गौतम अडानी की जितनी भी कंपनियां थी उस पर ताला लग सकता है, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज़ है वो उस हिसाब से जांच करेंगे और माना गया कि उनकी कंपनी वहाँ पर फर्जी तरीके से चल रही, तो उन पर ताला भी लगेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गौतम अडानी के जो शेयर विदेशों में हैं उसको अनऑथराइज्ड माना जाएगा, यानी कि वो वहाँ पर शेयर लागू नहीं होंगे। जब बाहर विदेशों में उनके बॉन्ड है उस पर किसी तरह का किसी तरीके की जो है लोन नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर विदेशों में सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है और भारत में भी निवेशक इस उम्मीद से हैं कि गौतम अडानी उनका पैसा लौटा दे। लेकिन आज बात हम ये भी कर रहे हैं कि एक बजाज के LML स्कूटर से चलने वाले गौतम अडानी, जिनकी जेब में एक वक्त में केवल 100 रुपये रहता था, कैसे देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए। कैसे जो है बजाज के स्कूटर से उन्होंने लग्जरी गाड़ियों तक का सफ़र तय किया। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो आज पूरे विश्व में चर्चाओं में बना है। गौतम अडानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन गौतम अडानी अचानक जिस तरीके से कंगाल होते नजर आ रहे हैं, उसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि गौतम अडानी की संपत्ति लगातार घटती चली गई और अडानी के हाथ अब खाली होते नजर आ रहे हैं। एक वक्त में बजाज के स्कूटर से चलने वाले गौतम अडानी आज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। एक वक्त में केवल जेब में 100 रुपये लेकर निकले थे गौतम अडानी और आज अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। लेकिन गौतम अडानी ने छोटे से यहाँ तक की जो शुरुआत की, उसके बाद जिस तरीके से बीच पड़ाव में गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा, ये उनकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा झटका बताया जाता है। जिस रफ्तार के साथ गौतम अडानी शेयर मार्केट में हड़कंप मचा रखे थे, जिस रफ्तार के साथ गौतम अडानी ने तमाम कई बड़ी कंपनियों को पछाड़ते हुए अपना एक नया नाम स्थापित किया, अपनी नई कीर्ति बनाई, शेयर मार्केट की दुनिया में ऊंचाइयां छुई, वही गौतम अडानी आज पूरी तरह बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को जो झटका लगा है, उसके बाद खुद गौतम अडानी भी नहीं समझ पा रहे कि वो अपनी कंपनी को बचाएं या फिर अपने खोए हुए रुतबे को। दरअसल गौतम अडानी की कंपनी पर हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया है, वो खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। क्या गौतम अडानी पर जो खुलासा हुआ, ये एक सोची समझी साजिश है? कहा जाता है कि एक वक्त में 100 रुपये लेकर निकले गौतम अडानी को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में उनकी गिनती दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाली है। गौतम अडानी जो एक वक्त में नौकरी किया करते थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि आने वाले वक्त में खुद कई बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाएंगे। दुनिया के तीसरे सबसे रईस व्यक्ति गौतम अडानी का एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है और वह कॉलेज ड्रॉप आउट है।
लेकिन उसके बावजूद भी गौतम अडानी ने अपनी कई कंपनियों को खोलकर एक नया इतिहास रचा। अडानी पावर, अडानी ग्रीनरी, अडानी माइंस, अडानी की बहुत सारी कंपनियां जो आज चल रही हैं, लेकिन उन कंपनियों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस बात का कि क्या गौतम अडानी अब आगे व्यापार या कारोबार कर पाएंगे, क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज है। गौतम अडानी जिस तरीके से ऊपर उठ रहे थे, उसके बाद एक ब्रेक लगने के बाद सब कुछ तहस नहस होता नजर आ रहा है। खबर है कि गौतम अडानी ने चंद वक्त के अंदर जिस तरीके से बड़ी महारत हासिल की, उसके बाद से उन पर नज़र रखी जाने लगी। विपक्ष बहुत पहले से ये कह रहा था कि गौतम अडानी को मोदी सरकार का संरक्षण है, क्योंकि गौतम अडानी के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयला माइंस, रेलवे, पेट्रोलियम, बैंक, LIC, एयरपोर्ट, तमाम चीज़ें उनके हाथ में हैं। जिसके बाद कहा जा रहा था कि अगर गौतम अडानी को झटका लगता है तो भारत को अर्थव्यवस्था में बड़ा झटका लगेगा, और हुआ भी वही। और वाकई गौतम अडानी आज पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। अब सरकार किस तरह गौतम अडानी का बचाव करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि गौतम अडानी ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि यह हमला उन पर नहीं, सरकार पर है, और इसीलिए सरकार अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए विवश हो पड़ी है। ये रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे एक वक्त में केवल 100 रुपये गौतम अडानी की जेब में हुआ करता था, लेकिन अरबों खरबों का खजाना गौतम अडानी ने कैसे भर लिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी की कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड तो किए। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, उन्होंने अकाउंटिंग में और इसके अलावा जो बैलेंस शीट होती है उसमें बड़ा झोलझाल किया है। गौतम अडानी ने कई इस तरह की फर्जी कंपनी भी बनाई है, जिस कंपनी के जरिए उन्होंने अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने केवल लोगों को बेवकूफ़ बना के इतना बड़ा साम्राज्य हासिल किया है। जिसके बाद देखा जा रहा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोग उस रिपोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, और जो गौतम अडानी को पैसा दे चुके थे या जो देने वाले थे वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं, और लगातार उनका शेयर जो है वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि उनके शेयर में लोग उनका शेयर नहीं खरीदे और शेयर लगातार बेचते चले जा रहे हैं। अब कैसे इस बड़ी आपदा और संकट से गौतम अडानी जो है संभलेंगे, ये तो अभी वक्त तय करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने ये कह दिया है कि ये उन पर हमला नहीं, देश पर हमला है, जिस पर अब सरकार उनका बचाव करती नजर आ रही है। हालांकि हिडनबर्ग को एक बड़ी चुनौती गौतम अडानी ने दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस पूरे मामले को देखा जाएगा, जिसमें हिडनबर्ग ने कहा कि वो पूरी तरह से तैयार है, आप आइए यूएस की कोर्ट में और पूरी तरह से फाइट कीजिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गौतम अडानी यूएस की कोर्ट में लड़ाई लड़ते नजर आएंगे, और जो नुकसान उनका हुआ है क्या वो मुआवजा मिल पाएगा, या वाकई सच्चाई जो पहले विश्लेषक कह भी रहे थे, राजनीतिज्ञ कह रहे थे कि जरूरत से ज़्यादा उड़ान भर रहे हैं गौतम अडानी, जिसमें बहुत बड़ा हेरफेर है, वो सब सच सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।